हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आईएसएल के प्लेऑफ शेड्यूल, फिक्सर्स एंड बीएफसी एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की जो फाइनल स्टैंडिंग पोजीशन है इन द लीग फेज, उसके रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन बना हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले वो कंफ्यूजन को दूर कर देते कि भाई क्यों बीएफसी ने थर्ड पे फिनिश किया एंड नॉर्थ ईस्ट ने क्यों फोर्थ पे फिनिश किया। तो एज यू कैन सी फाइनल स्टैंडिंग ऑफ द आईएसएल लीग टेबल, उसमें तीन टीमों के सेम पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट, बीएफसी एंड जमशेदपुर। अब एज पर दी आईएसएल रेगुलेशन जब तीन टीमों के सेम पॉइंट होते हैं तो उनका एक मिनी टेबल बनता है सेपरेट, कि जहां पे उन तीनों टीमों ने आपस में जो मैचेस खेले हैं उसके अकॉर्डिंग उनका जो भी पॉइंट्स होता है उसका एक टेबल बनता है। उसमें आप देख सकते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट एंड बीएफसी हैज 7 पॉइंट, जो उन तीनों ने अपने साथ मैच खेले उसमें, एंड जमशेदपुर के कम पॉइंट है। तो जमशेदपुर ऑलरेडी अब उस रेस से बाहर हो गया एंड उनकी पोजीशनिंग 5th पे डिसाइड हो चुकी है। अब बात बची है दो टीमों की, कि जहाँ पे बीएफसी एंड नॉर्थ ईस्ट के वहाँ पे भी सेम पॉइंट हो रहे हैं 7-7। तो उसके बाद उन दो टीमों का देखा जाता है कि भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है। पहले जीडी नहीं देखा जाता, जीडी में नॉर्थ ईस्ट नो डाउट बेटर है, बट एज पर दी आईएसएल रेगुलेशन पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाता है, जहाँ पे बीएफसी ने नॉर्थ ईस्ट के सामने एक मैच ड्रॉ खेला है, एक मैच जीता है। दैट मीन्स दे हैव 4 पॉइंट, जबकि नॉर्थ ईस्ट हैज ओनली 1 पॉइंट। तो दैट्स वाई बीएफसी फिनिश on the third एंड नॉर्थ ईस्ट फिनिश ऑन दी 4th पोजीशन। एंड उसी के चलते आईएसएल के जो नॉकआउट फिक्सर्स है वो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड हुए हैं कि बेंगलुरु एफसी विल टेक ऑन मुंबई सिटी एफसी ऑन फर्स्ट आईएसएल नॉकआउट मैच ऑन 29th ऑफ मार्च, एंड दूसरा जो नॉकआउट मैच होगा वो होगा बिटवीन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड जमशेदपुर एफसी। एंड उसी के अकॉर्डिंग सेमीफाइनल में भी होगा कि भाई मोहन बगान टेक ऑन करेगी नॉर्थ ईस्ट वर्सेस जमशेदपुर के विनर के सामने, एंड गोवा को टेक ऑन करना पड़ेगा बीएफसी वर्सेस मुंबई सिटी का जो विनर होगा उनके सामने, जो कि 2 एंड 3 अप्रैल को यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सेमीफाइनल आईएसएल के खेले जाएंगे। एंड उसका जो रिटर्न लेग होगा वो 6th एंड 7th अप्रैल को खेला जाएगा, जबकि 12 या 13 अप्रैल को आपका आईएसएल का फाइनल होगा। तो इस तरह से पूरा जो आईएसएल का शेड्यूल है वो रहने वाला है। उसी के साथ एक इंटरेस्टिंग चेंज यहाँ पे इस स्टैंडिंग में अभी भी आ सकती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने फीफा में कंप्लेंट की है रिगार्डिंग दी केरला ब्लास्टर्स इनिजिबल प्लेयर प्लेड अगेंस्ट देम ऑन 19th ऑफ जनवरी। दुसान लेगाटोर ने जो उस मैच में सब्स्टिट्यूट आके खेला था नॉर्थ ईस्ट के सामने, उसके रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट ने फीफा में कंप्लेंट की है कि भाई वो वैलिड तरीके से अभी तक रजिस्टर नहीं हुए थे, एंड उनका जो प्रीवियस क्लब था हंगेरियन क्लब उसमें उनका सस्पेंशन बचा हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने इस मैच में खेला। नो डाउट उस मैच के बाद उन्होंने सस्पेंशन को वो झेला, बट उन्होंने बोला कि हमको भाई यहाँ पे क्योंकि एलिजिबल प्लेयर हमारे सामने खेला है तो हम यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट मिलने चाहिए जो मैच ड्रॉ हुआ था। तो मान लीजिए कि बिफोर दिस प्लेऑफ्स अगर फीफा की वर्डिक्ट नॉर्थ ईस्ट के फेवर में आती है तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट उनको मिलेंगे, दैट मीन्स दे फिनिश ऑन दी 3rd। तो अभी भी इसमें चेंजेस हो सकता है अगर फीफा का फेवर उनके फीफा का जो डिसीजन है वो उनके फेवर में आया तो। एंड दूसरी एक कंप्लेन उन्होंने एएफए पे भी डाली है कि भाई यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वही वैलिड नहीं है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती है कि भाई कितना यहाँ पे क्या प्लेयर का कोई सस्पेंशन है कि नहीं है। तो उसके जवाब में एएफए ने बोला कि इंटरनेशनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट जब हमको हंगेरियन एफए ने दिया तब उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि उसका कोई सस्पेंशन है। ये तो आफ्टर केरला ब्लास्टर ने इंक्वायरी की ये मैच के बाद तब जाके पता चला कि हाँ भाई उसका सस्पेंशन है, एंड इसको हंगेरियन एफए ने कंफर्म किया, एंड हमने फीफा में भी इसके बारे में बात की है। सो लेट्स सी अगर बिफोर द प्लेऑफ ये वर्डिक्ट आ जाता है नॉर्थ ईस्ट की कंप्लेंट का फीफा से कि भाई नहीं नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे 3 पॉइंट मिलेंगे, तो यहाँ पे वो 3rd पे फिनिश करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अभी जो शेड्यूल है उसी हिसाब से आपका पूरा यहाँ पे फिक्सर्स होने वाला है। उसी के साथ कल भाई लीग फेज का लास्ट मैच खेला गया बिटवीन हैदराबाद एफसी एंड केरला ब्लास्टर। इट वाज अ इंटरेस्टिंग गेम, क्योंकि ज़्यादा दोनों टीमों के लिए कोई यहाँ पे फाइटिंग के लिए चीज़ नहीं थी, बट आई थिंक दोनों टीमों ने फाइट अच्छी दी। स्टार्ट थोड़ा सा स्लो हुआ, बट विद दैट फर्स्ट अर्ली गोल फ्रॉम केरला ब्लास्टर जो दुसान लेगाटोर ने मारा उससे भी गेम थोड़ा सा ओपन अप हुआ। एंड फर्स्ट हाफ में नो डाउट केरला ब्लास्टर लुक्स यू कैन से कि मोर डोमिनेंट, बट जो फर्स्ट हाफ के एंड में सौरव के का भाई बाइसिकल किक आया है, व्हाट अ गोल, वन ऑफ द बेस्ट गोल ऑफ दिस सीजन भाई। जिस तरह से उन्होंने उस बाइसिकल किक को फिनिश किया है, नो डाउट केरला ब्लास्टर का डिफेंस वहाँ पे बेटर कर सकता था, उस बॉल को क्लियर कर सकता था, बट ब्यूटीफुल गोल। एंड उस गोल से भाई उन्होंने हैदराबाद एफसी को इस मैच में वापसी करवा दी। सेकंड हाफ में हैदराबाद लुक्स मोर डोमिनेंट, क्रिएटेड ए मोर चांस, एंड आप देखिए कि वो पेनल्टी किक अगर वो कन्वर्ट कर देते अल्बा, then they could have won this match by 2-1, and that ends the season, league phase season of ISL, जिसमें केरला ब्लास्टर ने भाई यहाँ पे ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग सीजन। एंड खबर ये आ रही है कि भाई केरला ब्लास्टर का जो मैनेजमेंट है दे आर लुकिंग फॉर अ ओवरऑल रिवैम्प इन द क्लब, नॉट ओनली यू कैन से इन द फर्स्ट टीम, बट टेक्निकल स्टाफ से लेके सब कुछ वो रिवैम्प करने वाले हैं। ऑलरेडी
बैकरूम स्टाफ में हमने देखा है कि उन्होंने रिवेम स्टार्ट किया विद द न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ एंड हेड ऑफ ऑपरेशन एंड सारी चीज़ों में उन्होंने यहाँ पे ओडिशा में जो पहले बंदे थे उनको लेके आ रहे हैं। तो अभी भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो टेक्निकल स्टाफ का पूरा रिवेम्प है या फिर प्लेयरों में जो बड़े नाम है उसको वो ड्रॉप करने वाले हैं, जिसमें देयर क्लब कैप्टन एड्रियन लूना, जिसमें क्वेमे पेपरे हो गए, नोहा सदोई हो गए, बैकलाइन में आप देखिए संदीप सिंह, हॉर्मी पाम, सचिन सुरेश, इन सब के नाम निकल के आ रहे कि इन सबको वो ऑफलोड करने वाले हैं। सो मेजर रिवेम्प वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम केरला ब्लास्टर मैनेजमेंट दिस सीजन एंड टीम को पूरा वो चेंज करने वाले हैं। कितना सही होगा कितना गलत होगा वो तो नेक्स्ट सीजन उनकी परफॉर्मेंस ही बताएगी और किस तरह के वो प्लेयर लाएंगे वही डिसाइड करेंगे, बट दे प्लान अ बिग रिवेम्प। एंड कोच की यहाँ पे क्या बोलती कि डिसीजन पे भी वो यहाँ पे फॉर्मर आईएसएल कोच या फिर एक्सपीरियंस आईएसएल कोच को लाना चाहते हैं, जिसमें नेम्स लाइक देस बकिंगम, सर्जियो लोबेरा, इवन इवान वुकोविच, एंटोनी हबास, अल्बर्टो रोका, मोलिन्या, इन सब के नाम फ्लोट हो रहे हैं। सो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई केरला ब्लास्टर इसमें से कितने मेजर चेंजेस वो करते हैं एंड उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे किन किन प्लेयरों को या फिर कोचेस या फिर ओवरऑल स्टाफ में क्या क्या चेंजेस करते हैं वो देखना होगा एंड कितने पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आगे जाके वो रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं कल खेले गए एएफसी चैलेंज लीग मैच के बारे में, जहां पे ईस्ट बंगाल नॉकड आउट हो गया है एएफसी चैलेंज लीग से विद दी 2-1 लॉस अगेंस्ट तुर्कमेनिस्तानी क्लब अरकादाक। ओवरऑल मैच कल ईस्ट बंगाल ने मच बेटर खेला कंपेयर टू फर्स्ट लेग एंड दे डिजर्व टू विन, चाहे भले स्कोर लाइन आपको 2-1 की लगे, बट ओवरऑल 85 to 87 मिनट तक उन्होंने मैच को डोमिनेट किया इन टर्म्स ऑफ दी चांस क्रिएशन वाइज एंड ड्रीम स्टार्ट उनको कल के मैच में मिला था विद दैट फर्स्ट मिनट गोल फ्रॉम मेसी बोली एंड उन्होंने मैच में वापसी कर ली थी और जो फर्स्ट लेग का 1-0 का डिफिसिट था उनको उन्होंने यहाँ पे इक्वलाइज कर लिया था एंड उसके बाद दे क्रिएटेड कपल ऑफ रियली गुड चांस इन फर्स्ट हाफ। रिचार्ड सेलिस get a 2-3 really good chance, Divan Costa का एक शॉट पोस्ट वेट कर गया, मेसी बोली get another 2-3 good chances, so they have a 4 to 5 clear cut chances. On the other end अरकादा उतने कोई clear cut chance यहाँ पे क्रिएट करने में एबल नहीं हुई थी, बट दैट रेड कार्ड फॉर लालचुंग नुंगना आई थिंक उसने कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप बोल सकते कि ईस्ट बंगाल को बैकफुट पे डाल दिया था। बट उसके बावजूद भी 10 मैन डाउन होने के बावजूद भी ईस्ट बंगाल ने अच्छी फाइट की, होल्ड अप किया 87 मिनट तक एंड देन दैट सोएक चक्रवर्ती पेनल्टी दैट चेंज द मैच फॉर द ईस्ट बंगाल एंड दैट गोल पेनल्टी गोल, वहाँ से भाई उनके लिए भाई सारे जो उम्मीद के रास्ते थे वो खत्म हो गए। सो अनफॉर्चुनेट इन दैट मैनर, बट आई थिंक टू फाइट एट द यू कैन से कि एएफसी कॉम्पिटिशन यू नीड ए स्कोर डेप्थ एंड वो कहीं ना कहीं आई थिंक ईस्ट बंगाल ने इस सीजन जिस तरह से आप देखिए इस मैच में उनके पास बैकलाइन में कोई ऑप्शन ही नहीं था एंड जो सबसे बड़ा लूप होल उनका इस सीजन का रहा था कि उन्होंने जो स्क्वाड बिल्डिंग की वहाँ पे उन्होंने कुछ पोजीशन पे ज़्यादा स्पेंड कर दिया एंड कुछ पोजीशन को उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दिया कि जहाँ पे इवन स्टार्टिंग 11 के लिए भी उनके पास अच्छे प्लेयर नहीं है, जैसे फुल बैक आई थिंक इस सीजन उनके लिए आईएसएल के में भी दिक्कत बने और इसमें भी दिक्कत बने। लालचुंग नुंगना का जो रेड कार्ड था आई थिंक जिस तरह से उनका ये 3rd या 4th सीजन का रेड कार्ड था, दैट्स रेज अ सीरियस क्वेश्चन अबाउट हिज डिसिप्लिन कि भाई आपने बार बार टीम को डेंजर में डाला है। सो दैट्स द पार्ट एंड इंडियन क्लब्स यू कैन से कि एएफसी कॉम्पिटिशन जर्नी एंड्स विद द 2-1 लॉस। लेट होप्स ऑन नेक्स्ट सीजन जो भी क्लब पार्टिसिपेट करे, एक तो मोहन बगान है ही, दूसरा जो भी पार्टिसिपेट करे वो भाई प्रॉपर अपनी स्कोर बिल्ड करे जो कि फाइट कर पाए एएफसी के लिए। ये सब उम्मीदों पे हम नहीं लगा सकते। नो डाउट कल अच्छा उन्होंने खेला, बट एज वी ऑल नो कि भाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन दी फुटबॉल। सो आपके पास एटलीस्ट स्कोर ऐसी होनी चाहिए कि भाई जो इस तरह के कंपटीशन अगर आपको जीतने हैं यू नीड दैट काइंड ऑफ स्कोर। यू कैन से कि गिव एक्सक्यूज कि भाई हमारे प्लेयर इंजर्ड थे, हमारे पास ये नहीं था, हमारे ये चांसेस कन्वर्ट हो जाते तो हो जाता। This kind of things will happen. You need to overcome those things to win the you can say कि continental title. So that is the thing. Let me know guys आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं वर्ल्ड फुटबॉल के बारे में, जो कि इस वीडियो से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। हर रोज लास्ट में आपको वर्ल्ड फुटबॉल में जो बड़े इवेंट्स जो भी मेजर टॉकिंग पॉइंट्स है मैच है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो उसमें 2 टूर्नामेंट के बारे में बात करनी है, एक तो एएफसी चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनलिस्ट एंड दूसरे यूएफए चैंपियंस लीग के जो क्वार्टर फाइनलिस्ट है वो डिसाइड हो चुके हैं। सबसे पहले अगर हम यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनलिस्ट की बात करें तो भाई कल हमें धमाकेदार मैचेस राउंड ऑफ 16 के वहाँ पे देखने को मिले, जिसमें भाई
अनदर यूसीएल क्रेजी यूरोपियन नाइट हमने विटनेस की एंड दैट वाज यू कैन से कि मैड्रिड डार्बी, जहाँ पे 4-2 से रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को हराया। 3 टॉकिंग पॉइंट्स थे इस मैच के। सबसे पहला तो जिस तरह से एटलेटिको को स्टार्ट मिला इस मैच में, ड्रीम स्टार्ट विद दैट 32nd गोल फ्रॉम कॉनर गैलेगर एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल। दूसरा मैच में जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था विनीसियस जूनियर का पेनल्टी मिस करना। अगर उन्होंने वो पेनल्टी स्कोर कर दिया होता एंड 1-1 से मैच ड्रॉ हुआ होता, मैच आपका एक्स्ट्रा टाइम में नहीं जाता। बट विद दैट अर्ली गोल फ्रॉम यू कैन से कि एटलेटिको मैड्रिड, उन्होंने अपने यहाँ पे जो मतलब स्टाइल ऑफ प्ले कि भाई डिफेंड करना, वो उन्होंने किया थ्रू आउट दी 120 मिनट एंड मैच गोस इनटू द पेनल्टी शूटआउट। एंड तीसरा जो कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट है वो है जूलियन अल्वारेस का जो पेनल्टी शूटआउट में पेनल्टी था, उसको वीआर ने डिसअलाउड किया क्योंकि उन्होंने 2 बार बॉल को टच किया, ऐसा वीआर का मानना है। एंड अभी सोशल मीडिया पे फैंस, कोचेस सभी के बीच में यही डिबेट चल रही है कि क्या सच में वो 2 बार बॉल को टच किए थे। एटलेटिको मैड्रिड कोच सिमियोनी सिंह नहीं किया था और उन्होंने बाकी लोगों से भी बोला कि भाई आप बताइए कहाँ पे एविडेंस है। एंड ऑन द अदर साइड मैड्रिड प्लेयर्स कोचेस सेइंग कि भाई किया था। यहाँ पे यू कैन से कि थिबो स्कॉटवाल ऑल्सो सेइंग कि भाई वो क्लियरली वो था। सो दैट्स द कॉन्ट्रोवर्शियल कॉल फ्रॉम वीआर। सो वीआर आने से भी आप देखिए कि इट्स नॉट लाइक कि भाई एवरीथिंग विल गो एज ए फ्लो। एंड ऑन दी अदर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो Arsenal, Borussia Dortmund and Aston Villa also advanced into the quarterfinals. So 8 teams of quarterfinals decided. Arsenal versus आपके रियल मैड्रिड का क्वार्टर फाइनल होगा, PSG वर्सेस एस्टन विला, बारसा वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमंड एंड बायर्न वर्सेस इंटर मिलान। सो 8 यहाँ पे टीमें हैं एंड 4 क्रेजी क्वार्टर फाइनल हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम AFC चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स की बात करें तो वहाँ पे भी डिसाइड हो चुके हैं। वेस्ट जोन से आप देख सकते हैं कि तीनों सऊदी क्लब जो है वो यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुके हैं, अल नसार, अल अहली एंड दिस यू कैन सी कि अल हिलाल। एंड यहाँ पे अल साद फ्रॉम कतार भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। ईस्ट रीजन में भाई बुरीराम यूनाइटेड फ्रॉम थाईलैंड, दे ऑल्सो मैक्स इनटू द क्वार्टर फाइनल। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर देम। एंड 2 जापानीज क्लब है, एक यहाँ पे सऊदी क्लब है। सो AFC के भी जो क्वार्टर फाइनलिस्ट है वो डिसाइड हो चुके हैं। सो मज़ा आने वाला है, दोनों ही प्रीमियम कॉम्पिटिशन ऑफ AFC एंड UEFA। लेट्स सी क्वार्टर फाइनल में किस तरह से टीमों की परफॉर्मेंस रहती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको जो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।